ये 16वां सवाल है 6.1 का। 15 सवाल तक इससे पहले आपके वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिए। 16वें सवाल में ये दिया हुआ है y=20 और प्रूफ करना है AOB एक सरल रेखा है। AOB एक सरल रेखा है। अब सबसे बड़ी बात मैंने अभी नामांकित ही नहीं किया है, कर देता हूँ जल्दी से। ये है B, ये O है और ये C है। यहाँ पे प्रूफ करना है कि AOB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा हमारा क्या होता है कि अगर इस पे जो सारे एंगल बने हैं, कोण बने हैं, इनका मान हमारा 180 अंश हो जाए। y का हमें पता है कि y बराबर 20 दे रखा है। तब अगर ये हमें पता है कि ये हमारा 20 दे रखा है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। y प्लस 5, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारा 180 अंश के बराबर होगा। अगर ये हमारा एक सरल रेखा है तो इसका मान 180 अंश होना चाहिए। तो 3x - 15 प्लस y = 180। तो ये हमारा y को हम y बराबर 20 दिया है, पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 + 5 प्लस 3x - 15 प्लस 20 = 180। तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 15 और ये 25 हो जाएगा। 20 + 5 तो जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये 45 हो जाएगा, बराबर बनेगा 180। तो ये हो जाएगा 3x, अब ये हो जाएगा प्लस 30, 45 से 15 हमारा घट जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 - 30। तो 3x बराबर हो जाएगा 150। तो x बराबर 50, x बराबर हमारा 50 हो जाएगा। तो तब 3x - 15 कितना होगा? 3 × 50 - 15। तो ये हमारा हो जाएगा 50 के 150 यानी 135। ये 135 हो जाएगा। ये y + 5 कितना है? y + 5, ये हमारा y दिया है 20, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। और एक तो y दिया ही हुआ है, y = 20। तीनों को ऐड कर लें, 135 + 25 + 20, ये कितना हुआ? 180 हो गया हमारा। तो अगर 180 हो गया तो ये हमारा क्या है? तब AB AOB सही तो है। AOB एक सरल रेखा है। ये हमारा 16वां सवाल है। 17वें सवाल में y का मान पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है कितना होगा। ये हमारा y है और इसका मान पूछा जा रहा है कि इसका मान कैसे निकलेगा। y का मान पूछा जा रहा है। ये हमारा x है और ये भी हमारा x है और ये एक हमारा सरल रेखा है। ये हमारा एक सरल रेखा है AOB। थोड़ा सा इसको लिखे हैं AOB को। तो AOB अगर सरल रेखा है
तो ये हमारा पूरा कोड जो बनेगा वो 180 अंश का होगा। यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि AOB एक सरल रेखा है, तब 3x + 72, पहले ऐसे ना लिखो, थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं कि कोड AOE प्लस कोड, क्या वो है भाई, AOE ये कोड प्लस EOB इक्वल्स टू 180, और ये हमारा दिया है 3x प्लस ये हमारा दिया है 72, ये हमारा 180 के हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 72 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 108/3, ये हमारा हो जाएगा 36 अंश के बराबर। x की वैल्यू आई 36, ये हमारा 36 के बराबर आया। यहाँ पे अगर वो वैल्यू पुट कर दी जाए तो इसमें देख लेते हैं, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है, तब ये वाले कोड को लेके देखेंगे, ये भी तो 180 अंश का होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोड AOD प्लस कोड DOC प्लस कोड COB 180। ये हमारा x दिया हुआ है, x प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180, ये कोड प्लस ये कोड प्लस ये कोड। x की वैल्यू आ गई 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 90 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 126, तो y बराबर 54, y बराबर 54। पूछा यही जा रहा है, y का मान ज्ञात करना था, तो y का मान ज्ञात हो गया। ये हमारा 17वां सवाल है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्नानुसार इस 18वें क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो OQ है, OQ ये AOB इस कोण को समविभाजित करता है, दो पार्ट में ब्रेक करता है ना। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, OQ कोण AOB को समविभाजित करता है। तब ये एक कोण मान लो, ये दो कोण मान लो, पूरे कोण को, ये हमारा पहला कोण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कोण नंबर 3, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 4। तब देखते हैं, तब हमारा ये हो जाएगा कोण POA प्लस कोण यहाँ पे दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2 अर्धक है, ये इस कोण का अर्धक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे POA को हम कोण 3 मान लेते हैं, कोण 3 मानेंगे, और ये हमारा कोण AOQ 1 है, यानी कोण 1 बराबर 180 अंश।
ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण में क्या बोलेंगे कि कोण पी ओ बी प्लस कोण क्यू ओ बी इक्वल्स टू 180। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण भी तो 180 अंश का होगा। पूरा का पूरा एक सरल रेखा पे है तो एक 180 अंश ही तो बनाएगा दोनों कोण मिलके। ये हमारा कोण नंबर 4 डिनोट कर रखा है, ये वाला हमारा कोण नंबर 2 है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब ये कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, और इसको मान लो समीकरण 2। रीजन आप दे दो कोण 1 बराबर कोण 2 के। फिर समीकरण 1 व 2 से ये हमारा जाएगा कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कोण 4 प्लस कोण 1। तो ये दोनों तरफ कोण 1 घटाने पर या माइनस करने पर, घटाने पर बात एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 3 हम किसको मान रखे हैं? पी ओ ए को, कोण पी ओ ए, और कोण 4 हमारा क्या है? पी ओ बी। मुझे प्रूफ यही करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ हमें करना था कि हमारा समद्विभाजित करता है, तब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जो हमें करना था वो यही करना था, कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। 19वें सवाल में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई बिंदु, जैसे कोई बिंदु हमारा O है और इस बिंदु के या तो लेफ्ट साइड में होगा, ये हमारा राइट साइड होता है, और अगर इस बिंदु की बात करी जाए, एक हमारा दूसरा अगर लाइन खींचा जाए, तो अगर इस बिंदु की बात करी जाए, यहाँ पे O को रखा जाए, तो ये क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि किसी बिंदु के इस साइड में बात करेगा तो ये हमारा LHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके बोला जा रहा है कि किसी बिंदु के एक ही तरफ कितने भी कोण बन रहे हैं। अगर इस साइड में कोई कोण बन रहे हैं, जैसे ये हमारा कोई इस रेखा पे कोई हमारा कोण बन रहा है, जैसे O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा X और Y कोण बन रहा है, तो इन दोनों का मान 180 अंश होता है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। और इस तरफ बोला जा रहा है कि अगर इस रेखा के इस साइड में कोई भी कोण बन रहा है, वही वाला, जैसे O हो गया, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, और यहाँ पे X है, ये हमारा Y है, ये बोला जा रहा है कि 180 अंश होता है, ये प्रूफ करना है। तो अगर x प्लस वाई, x और y ये हमारे कोण है और एक सरल रेखा है, अगर यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट में देखा जाए कोण x है और कोण y है, और ये हमारा AB रेखा पर बने कोण है, तब कोण x प्लस कोण y जो होगा वो 180 अंश का होगा, क्योंकि ये हमारा रैखिक युग्म का नियम है, रैखिक युग्म के नियम से। तो अगर ये रैखिक युग्म का जो नियम है, इस नियम के अनुसार ये हमारा 180 अंश का होगा, और हमें प्रूफ यही करना था
इसी तरीके से ये हमारा RHS में अगर इस तरीके से हो रहा है कि इस साइड में राइट हैंड साइड में कोई भी कोण बनेगा तो इस रेखा पर सारे कोण 180 अंश के बनेंगे। तो इसी तरीके से इसी तरह हमारा जो हो जाएगा वो RHS जो निकला 180 अंश, LHS भी हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण बताना है कि अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये रेखा की बात करी जाए, रेखा RS पर यहाँ पे वो मान लेते हैं OP आपतित है यानी लंब है। ये आ रही है इस रेखा पर, ये वाला हमारा ये रेखा आ रही है। अगर ये रेखा आ रही है तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा तब कोण ROP प्लस कोण POS इक्वल्स टू 180। ये समीकरण 1 होगा रैखिक युग्म के द्वारा, रैखिक युग्म के द्वारा। ऐसे ही ये वाली रेखा जो है ये जो रेखा आ रही है PQ, ये हमारा क्या है OS हमारा आपतित हो रही है। इसी तरह तब लिखिए तब PQ रेखा पर OS आपतित है। तब कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश। ये भी हमारा क्या होगा रैखिक युग्म से। अब दोनों तरफ हमारा POS और POS आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से तब यहाँ पे हो जाएगा कोण ROP प्लस कोण POS बराबर कोण POS प्लस कोण SOQ, सॉरी SOQ। दोनों पक्षों में कोण POS घटाने पर ये हमारा जो कोण ROP बराबर कोण POS SOQ। हमें प्रूफ यही करना था। ये जो ROP है ROP ये कोण बराबर कोण किसके SOQ। अगर ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है तो इसी तरीके से हमारा इसी तरह कोण POS बराबर कोण ROQ हो जाएगा, होगा। अगर एक हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है तो उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे कि दूसरे किरण को जब लंब मान लेंगे, जैसे ये हम अभी तक क्या इस रेखा पर ये मान रहे थे, है ना, और इसके लिए क्या करेंगे कि इस रेखा पर इसको लंब मान लेंगे और इस रेखा पर इसको मान लिए तो इस रेखा पर इसको मान लेंगे नीचे वाले को, तो हमारा ये निकल जाएगा।
ये हमारा प्रूव्ड हो गया 20 सवाल आपका। दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर चैनल ग्रो कैसे होगा? आप लोगों का ही तो सपोर्ट चाहिए।